चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व को संपन्न कराने में करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, लेकिन इस पवित्र पर्व को भ्रष्ट अधिकारी लूट पर्व में बदल रहे हैं, जिसका खुलासा आज हमारा चैनल करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे लोकतंत्र के महापर्व में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है, कैसे चुनाव के दौरान सरकारी राशि का बंदरबाट हुआ है, कैसे जब सख्ती से जांच हुई तो सिर्फ एक वेंडर का 10 से 15 करोड़ का बिल सिर्फ मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा में फर्जी पाया गया। देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। मधेपुरा में विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी खर्च में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि चुनाव संबंधी सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी ने 15 से 20 करोड़ का फर्जी बिल दिया है। इसके शुरुआती जांच में ही 5 से 10 करोड़ के 9 विपत्र को फर्जी बताया गया है। शेष 10 करोड़ 32,34,100 के बिल की भी जब नए डीएम ने जांच करवाई तो पता चला कि इसमें भी 3 करोड़ 68,10,592 रुपए का बिल ही बनता है, जबकि एजेंसी को पूर्व के डीएम ने ही 2 करोड़ 95 लाख एडवांस कर दिया था। ऐसे में जीएसटी आदि कटौती के बाद 15,37,000 रुपए एजेंसी को जमा करने का आदेश दिया गया, जो कि अब तक जमा नहीं हुआ है। को आज सुनाई पड़ रहा है। बिहार सरकार नीतीश जी की जब से सरकार बनी है, खास करके इस राजपाट में पूरा करप्शन का बोलबाला है। ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहां करप्शन नहीं होता है। प्रजातंत्र का सबसे मूल पर्व होता है इलेक्शन। इलेक्शन में मधेपुरा जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें 2500 करोड़ का शून्य माया घोटाला हुआ है। एक ठो वेंडर 10-10 करोड़ का बिल दिया है। उसकी ये तो किस्मत से, संजोग से कहिए जो यहाँ पे जो डीएम साहब आए हुए हैं उसकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जब जांच करवाए तो एक वेंडर का बिल 10-10 करोड़ था तो उसको 7-7 करोड़ कट जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्जी बिल दिया जाता है और कितना बड़ा फर्जी घोटाला होता है। बिहार सरकार का सारा काम कागज पे होता है। करप्शन काफी हावी है, ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है, जो मन होता है वो करता है। इस बड़े घोटाले को सामने लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को आपने सुना, अब इन लोगों की सुने। चुनाव में घोटाले का शक कुछ लोगों को शुरुआती दौर में ही हो गया था। मधेपुरा यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल यादव की माने तो जिले के टेंडर प्रक्रिया में ही बड़ी गड़बड़ी है। इसे लेकर उनके द्वारा आरटीआई भी लगाया गया, लेकिन उसका कोई सही जवाब नहीं मिला। वहीं सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने भी इस बड़े घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे भविष्य में होने वाले चुनावी खर्च के नाम पर घोटाले को रोका जा सके। मधेपुरा जिले में मुझे तो पहले ही आशंका हो गया था कि ये हनी मनी के सप्लायर को टेंडर मिल रहा है। हमने उसके खिलाफ आरटीआई जब लगाया तो उस आरटीआई का संतुष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे बरगला कर जवाब दिया गया। इसीलिए हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कर अविलंब दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर पैसों का बंदरबाट होना, लूट करना, ये अत्यंत ही दुखद है। विभिन्न मदों में लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किए गए और जिस प्रकार से जिस मनमानी तौर तरीके से काम किया गया वह यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर आने वाले पंचायत चुनाव में भी इसी प्रकार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि सभी फर्जी बिल की निकासी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर डीएम का ट्रांसफर हो गया। जब नए डीएम आए तो उन्होंने बिल की जांच करा दी। फिर क्या था, सारा घोटाला परत दर परत खुलने लगा। 29 करोड़ का बिल 13 करोड़ का हो गया। सिर्फ एक सहरसा जिले के विजय श्री प्रेस नामक भंडार का 9 विपत्र पूरे तरीके से फर्जी पाया गया है, जिसकी राशि 5 से 10 करोड़ की बताई जाती है। शेष विपत्र की भी जब जांच हुई तो उसमें भी सप्लाई किए गए सामान की मात्रा अथवा संख्या और गुणवत्ता में भी अंतर पाया गया है, जो कि 7 करोड़ से अधिक का था, जिसे काट लिया गया। अब जिला के एडीएम की माने तो हर गलत बिल का काटा गया है। 2020 में व्यय का जो मामला आया था उसमें पता चला है कि जो बहुत फर्जी बिल संवेदकों ने लगा दिया था, उसमें कई करोड़ का बिल का कटौती किया गया। क्या मामला इसमें यही था कि पिछला जो विगत विधानसभा चुनाव 2020 शायद हुआ था, उसमें विभिन्न वेंडरों ने अपनी सामानों की आपूर्ति की थी। किसी ने खाना में, किसी ने टेंट शामियाना, किसी ने इलेक्शन मटेरियल उपलब्ध कराया था। उसका बिल आया था। तो कोई भी बिल आता है तो एक कमेटी होता है जिला का,
तो इसमें कमेटी बनाकर नए जो जिला पदाधिकारी आए उनके सामने जब भुगतान की बात आई तो एक कमेटी बना करके विपत्रों की जांच कराई गई। विपत्रों में कुछ इन्फ्लेटेड बिल्स थे जिसको गुणवत्ता के आधार पे और संख्यात्मक आधार पे, क्वालिटी और क्वांटिटी जो कहते हैं, उसके आधार पे जांच किया गया और जो उसमें से गलत विपत्र था या इन्फ्लेटेड विपत्र था उसको राशि को क्रॉस करके काट करके वो बिल को शुद्ध किया गया और उसी के अनुरूप भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि ये कुछ करोड़ों का मामला था कुछ सर इसको। हम शुरुआती दौर में विपत्र थे लेकिन उसको जिस अनुरूप में जितना ज़्यादा का बिल था उस अनुरूप में उसकी कटौती कर ली गई है। कोई भी फालतू विपत्र जो हमारा सामान आपूर्ति हुआ था, जो काम किया था वेंडर ने, उसमें उसी अनुरूप में भुगतान किया गया है। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि लोकतंत्र के महान पर्व जैसे कार्यों में कब तक फर्जी बिल का निकासी होता है या सरकार इस फर्जी कार्य करने वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करती है।